हेलो पेरेंट्स। तो आज मैं फिर एक बार लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के सामने, क्योंकि अक्सर बहुत सारी चीज़ें ना आउट ऑफ हैंड्स हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि जो हम चाह कर भी ठीक नहीं कर पाते, और उसमें एक है कि बच्चे का हमारी बातें ना सुनना। एक्चुअली ये रोज़ का ही ना एक मोनोटोनस सा एक प्रोसेस हो गया है कि हम बच्चे को बहुत कुछ कहते हैं और बच्चा या तो अनसुना कर देता है या उस बात से गुस्सा हो जाता है या फिर उस बात को वो सीरियसली लेना ही छोड़ देता है। कभी हम कहते हैं टीवी बंद कर दो, कभी कहते हैं होमवर्क कर लो, कभी कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, तुम वैसे नहीं कर रहे हो। और फिर हम खुद को ये क्वेश्चन करते हैं बीइंग अ पेरेंट कि बच्चा हमारी बात अक्सर सुन क्यों नहीं रहा है, उसको क्या इशू है, या मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ बच्चे के साथ अच्छे से, या फिर कैसे सुनेगा बच्चा मेरी बात। और बच्चा दूसरी तरफ से किलसता रहता है कि मेरे पेरेंट्स तो हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, वो मुझे हमेशा ऐसे ही कहते रहते हैं। तो अक्सर ये सिचुएशन हर पेरेंट के साथ होती है, आपके साथ कुछ अलग नहीं है। सो डोंट ब्लेम योर सेल्फ। बट आज हम ऐसी ही चीज़ों के और ऐसे ही सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टॉक सो आवर किड्स विल केयरफुली लिसन। इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है कि कमांड नहीं, कनेक्शन बनाइए। एक्चुअली बहुत बार होता है कि हम जाने अनजाने में ना हमेशा बच्चों को सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं। हम कहते हैं होमवर्क कर लो, और यहाँ नहीं जाओगे, तुम वहाँ नहीं जाओगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इससे बात नहीं करोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। बट एक्चुअली अगर हम एक पूरा प्रोसेस देखें तो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत गलत तरीके से बच्चे पर निकलता है। और वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो पूरी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हम उसको एज अ रोबोट ट्रीट ना करें, because if we'll treat them as a robot they'll react as a robot, and robot doesn't have any feelings। तो हमको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हम उसे कुछ भी कमांड दे रहे हैं तो वो रिएक्ट भी वैसे ही करेंगे, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। अगर मैं बार बार दिया को बोलूँ कि सिट हेयर, do not touch this, do not touch that, do not do this, do not do that, don't talk to them, do not talk to them, तो वो वैसे ही रिएक्ट करेगी। वाई I'll do that, I'll do that, बिकॉज हम उसको कमांड दे रहे हैं, हमने कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं किया। रादर अगर हम दूसरे पहलू देखें इसका, तो क्या होगा कि हम उनको बहुत पोलाइटली, एक बहुत रिस्पेक्ट से, एक बहुत स्माइल के साथ ये चीज़ समझा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टीवी बंद करवाना है तो आप बोल सकते हैं कि अब मुझे लगता है कि आपको 10 मिनट के लिए रेस्ट करना चाहिए, और अभी टीवी बंद कर देते हैं, हम थोड़ी देर बाद फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग यू नीड सम रेस्ट। आप स्माइल करके कहिए, आप रिस्पेक्ट से बोलिए, आप एक अच्छा सा कनेक्शन उसके साथ बनाइए और कम्युनिकेट अच्छे से कीजिए। बिकॉज ये हमेशा से कहा जाता है कि जब हम हर किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के, हर चीज़ को बताने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कई बार ऐसा होता है कि हम बात सही कर रहे हैं लेकिन वो टोन ऐसी हो जाती है कि दूसरे को लगता है यार ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है बंदा। तो वो ही चीज़ ना हम सेम बच्चे के साथ भी करते हैं। एक्चुअली हमको ऐसा नहीं करना है, हमें अथॉरिटेटिव नहीं बनना है हर जगह। अथॉरिटेटिव आप बनिए जहाँ पे भी ज़रूरत है, बट नॉट अननेसेसरीली। आप उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करिए, उसको हर चीज़ का सही और गलत बताइए, और वो भी एज अ पेरेंट नहीं बल्कि एक एज अ फ्रेंड बनकर, बिकॉज पेरेंट्स आर किड्स फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे तो हम हर चीज़ घर से शुरू करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि आप उनको बहुत पोलाइटली हर चीज़ समझाइए और उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कीजिए। कोई भी कमांड देना प्लीज़ बंद कर दीजिए आप। इसके बाद है कि उनकी फीलिंग्स पे एकदम से रिएक्शन ना देना। एक्चुअली क्या होता है कि हम ना बहुत ही ओवर रिएक्ट करते हैं बहुत बार, और मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, हमें रियलाइज़ नहीं होता बट हम एक्चुअली ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, हम तुरंत एकदम बीइंग स्ट्रिक्ट पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं जाना, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हो।
बट हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें उसको बहुत प्यार से ये चीज़, सबसे पहले तो हमें उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर हम बीइंग अ पेरेंट ये चीज़ नहीं सुनेंगे, तो हम बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग हमारे बच्चे को अच्छे से समझ पाएँगे। हम टीचर्स को कैसे ब्लेम कर देते हैं कि वो हमारे बच्चे की बात नहीं सुनते स्कूल में, क्योंकि घर पे तो हम भी नहीं सुनते उनकी बातें। तो आप सबसे पहले उसकी बात को सुनिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आज तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि आज स्कूल नहीं जा पाओगे, कुछ है क्या? कुछ बात है क्या? तुम कुछ शेयर करना चाहते हो क्या? या फिर वो स्कूल से आएँ और थोड़ा चुप-चुप रहें। अक्सर मैं बताती हूँ मैं कैसे समझती हूँ ये चीज़ें। जब भी दिया की क्लास में कुछ होता है या उसे कोई कुछ कह देता है ना, तो उस दिन उसका मूड थोड़ा-सा डाउन रहता है। और अक्सर वो मुझे सबसे पहले आके बस से उतर के हग करती है। बट उस दिन ना वो सबसे पहले अपना बैग देती है, फिर वाटर बॉटल देती है और वो चुप-चुप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो मैं सिर्फ़ उससे एक चीज़ पूछती हूँ, हाउ वाज़ योर डे? डू यू वांट टू शेयर समथिंग? क्या तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो? क्या कोई बात है? आज स्कूल में क्या-क्या किया? मैं उससे इनडायरेक्टली उसकी फीलिंग्स को पूछना चाहती हूँ कि उसने एग्ज़ैक्टली स्कूल में क्या किया? उसके साथ क्या हुआ? उसने क्या बोला किसी को या किसी ने उसको क्या बोला? ये हमें बीइंग अ पेरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो इट वाज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि वो स्कूल से आती है तो मैं ऐसे करती हूँ। बट ये फीलिंग्स को हमें हर टाइम अपने बच्चे की जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको उसकी फीलिंग्स पे रिएक्ट करने से पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और ये जानिए कि वो एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिस्पेक्ट कीजिए और ट्राई करिए कि आप उसी की लैंग्वेज में ना इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको चीज़ें डायरेक्टली समझ नहीं आ रही हैं, तो जैसा मैंने बोला कि आप उसको बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आज आप स्कूल नहीं जा पाओगे, बट कुछ है क्या? मूड ख़राब है क्या? या कुछ और बात है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो एकदम ऑन द स्पॉट ये कहने से बेटर है कि उठो जल्दी से रेडी हो जाओ, बहुत लेट हो रहे हो। उससे जो नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चे के माइंड पे पड़ता है, उससे बेटर है आप उसके मन से बातें निकालने के लिए एक फ्रेंडली वे को चूज़ कीजिए। इसके बाद है अटेंशन देना। एक्चुअली आजकल होता क्या है कि हम पेरेंट्स ना मल्टीटास्क में बहुत बिलीव करते हैं। हम बच्चे से बात भी कर रहे हैं, उसी टाइम हम अपनी ऑफ़िस की एक प्रेज़ेंटेशन भी क्रिएट कर रहे हैं, उसी टाइम पे मेरी किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, उसी टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही हूँ। एक तरफ मेरा बच्चा मुझसे कुछ कह रहा है, एक तरफ मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, तीसरी तरफ मुझे ऑफ़िस की प्रेज़ेंटेशन की टेंशन है। और ऐसे में क्या होता है, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते और इसका अफ़ेक्ट होता है बच्चे पे सबसे ज़्यादा कि उसकी बात को हम सीरियसली सुन ही नहीं रहे हैं। और इससे क्या एक सिग्नल जाता है बच्चे को कि अगर कोई भी आपसे बात करे तो वो सुनना बहुत ज़रूरी नहीं होता। जबकि हम हमेशा से ये कहा गया है कि हमें एक अच्छा लिसनर होना चाहिए रादर देन बीइंग अ गुड स्पीकर। हम जब बहुत अच्छे से सुनते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। लेकिन हम बीइंग अ पेरेंट्स उनको बहुत ही गलत एग्ज़ाम्पल एक सेट करके देते हैं कि आपकी बात तो सुनना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, दूसरों की बात सुनना इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए और 10 काम हैं जो करने इम्पोर्टेंट है। बट यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात कही हुई रिस्पेक्ट करे या फिर आपको सारी बातें अच्छे से खुलकर और सब बातें सच-सच बताए, तो आप उसके साथ जब भी बैठें, जब भी वो कुछ आपको बताने की कोशिश करे या आप उससे कहने की कोशिश करें, तो ट्राई करें कि उस टाइम पे फ़ोन का यूज़ बिल्कुल भी ना हो रहा हो। प्लस इसके अलावा आप कोई भी दूसरा काम ना कर रहे हों। बिकॉज़ जब आप आँखों में आँखें डालकर उनसे बात करते हैं, जो आई कॉन्टैक्ट होता है किसी भी 2 लोगों के बीच में, एंड पेरेंट्स और किड्स का तो रिलेशनशिप भी ऐसा ही होता है। जब आप उनसे आँखें मिला के बात करते हैं, तो उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, उनका रिएक्शन एकदम अलग होता है, उनका बात करने का तरीका एकदम अलग हो जाता है, उनका बात बताने का तरीका अलग हो जाता है। वो और ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं और वो सब आपको बताते हैं। तो आप प्लीज़ जब भी उनसे बात करें तो उनको अटेंशन दें, उनसे वन ऑन वन बात करें और उनको आँखों में आँखें डाल के आई कॉन्टैक्ट अच्छे से बना के तब आप उनसे कोई चीज़ डिस्कस करें, शेयर करें, उनको बोलें कि वो शेयर करें। बट मेक श्योर कि तब जब आप ये बात छेड़ें तो आप बिल्कुल फ्री हों हर चीज़ से।
नेक्स्ट पॉइंट है, आप उनको ऑप्शंस दो लेकिन इंस्ट्रक्शंस नहीं। इससे मेरे कहने का ये मतलब है कि हर बच्चा ना इंडिपेंडेंस चाहता है, और जब हम उसको थोड़ा स्पेस देते हैं ना, तो उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज़ उनको लगता है कि उनकी लाइफ में वो डिसीजन मेकर हैं, और उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। तो रादर देन कि आप उन पे पूरे हावी हो जाओ किसी चीज़ को लेकर, और आप सिर्फ उनको बताओ कि उनको क्या करना है, और उसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है या उसे करना क्या है, तो उससे ना इंटरेस्ट एकदम से लॉस्ट हो जाता है बच्चे का, तो कोई मतलब नहीं रहता। तो मेक श्योर करें कि बच्चा हमेशा अपने ऑप्शंस को खुद चूज़ करे। आप उसको कोई भी 2 ऑप्शन दो, आप ब्रश पहल अभी करोगे या 5 मिनट बाद करोगे, आप रेड टी-शर्ट वेयर करोगे या आप ब्लू टी-शर्ट वेयर करोगे, आप आज पोहा खाओगे कि आप आज उपमा खाओगे। इससे ना उनको थोड़ी-सी लिबर्टी मिलती है, थोड़ा-सा इंडिपेंडेंस मिलता है कि यहाँ पे डिसीजन मेकर मैं हूँ। जबकि हम ऑप्शन ही दे रहे हैं, बस हम करवाएँगे वही जो हम चाहते हैं। बिकॉज़ अगर हम उनको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, वो दोनों ऑप्शन हमारी मर्ज़ी के हैं। हम चाहते हैं कि वो उनमें से कोई भी चूज़ करे तो दोनों चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बीइंग अ पेरेंट। तो आप ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप उनको ऑप्शन दो, और उनको फ़ील करने दो कि वो ही अथॉरिटेटिव हैं, वही अपनी लाइफ़ पे अ, लाइफ के पूरे ओनर हैं, वही डिसीजन मेकर हैं, और उनके हाथ में भी कोई ना कोई डिसीजन है जो वो अपनी लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं, और वो एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा कि आप उनको इंस्ट्रक्शंस ना दें, उन पे हावी ना हों, लेकिन आप उनको ऑप्शंस दीजिए, अपने ही पसंद के 2 ऑप्शंस दीजिए, नो इश्यूज़। बट आप उनको चूज़ करने दीजिए कि उस दिन वो उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा चूज़ करना चाहता है, बिकॉज़ उससे उसका बिहेवियर काफ़ी चेंज होगा, इंडिपेंडेंस से वो काफ़ी कुछ सीखेगा, एंड इवन आपको भी बीइंग अ पेरेंट काफ़ी प्राउड होगा अपने बच्चे पर, जब वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर आएगी एक सही और गलत को समझने की। तो आपको भी बहुत अंदर से फील होगा कि येस, बीइंग अ पेरेंट आपने किसी एक स्टेज पर ये चीज़ हासिल कर ली है कि आपका बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट हो चुका है। लास्ट है कि पनिशमेंट से ज़्यादा पेशेंस काम करता है। जैसे कि मैं अब तक वीडियो में बताती आई हूँ कि आपको बहुत पेशेंट रहना है, बहुत पेशेंस रखना है, बहुत शांत रहना है, और चीज़ों को ईज़िली एज़ अ फ्रेंड समझना है। तो यहाँ भी लास्ट पॉइंट यही है कि हर टाइम उस पे चिल्लाना, हर टाइम बॉसी होना, हर टाइम उसको ये बताना कि आप क्या चाहते हो बीइंग अ पेरेंट कि वो क्या करे, ये सब बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। बट बीइंग अ पेरेंट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर पेशेंस हो, और अगर आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप उसको बहुत कुछ लाइफ में सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात गुस्से से कही जाए, हर बात में चिल्लाना इम्पॉर्टेंट हो, हर बात में ये प्रूफ किया जाए कि मैं ही सही हूँ, जो मैंने बोला वही होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो। तो लाइफ में ना पेशेंस बहुत ज़्यादा काम करता है। कभी बच्चा अगर कोई गलती कर भी देता है, लेट्स सपोज़, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि आपने ये गलत किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप इसको ऐसे सही करना। तो वहाँ पे हमें ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि आपने ऐसा कर दिया, ऐसा हो कैसे गया, या आपने ऐसे कर कैसे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इट्स ओके, उसको उसकी प्यार से गलती बताइए कि आपने ऐसा ये चीज़ को गलत किया है, बट आप उसको साथ-साथ ये बोलिए कि आप इसको और अच्छा ऐसे कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसे करिए नेक्स्ट टाइम, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो उसको एक लाइफ का, उस फेज़ का, उस सिचुएशन का एक पॉजिटिव पार्ट बताइए, उसका पॉजिटिव सेट बताइए, उसका पॉजिटिव माइंडसेट, उसका पॉजिटिव आउटकम, उसकी पॉजिटिव जो दूसरी सिचुएशन हो सकती है, वो रियलाइज़ कराइए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो कुछ भी करे तो वो जो गलती की थी और उससे उसने जो सीख ली थी, वो उसको याद रखे और दोबारा से वो गलती ना हो। सो पेरेंटिंग भी एक जर्नी है जहाँ हर रोज़ हम बीइंग अ पेरेंट कुछ ना कुछ नया सीखते हैं।
बच्चों को कुछ भी सिखाने से पहले हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। जब हम बच्चे से फर्स्ट टाइम बात करते हैं, जब वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि कुछ समझना सीखता है या हमको लगता है कि अब ये इतना मैच्योर तो हो गया है कि चीज़ों को समझने लगा है, तो उससे पहले कि हाँ, हमें बहुत ही रिविजन्स करने पड़ते हैं, हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, हमें खुद को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए हमें खुद को रेडी करना पड़ता है। जब आप बच्चे से प्यार से, कामली, पेशेंटली और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, तो उसमें बच्चा सिर्फ़ सीखता नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को एक्चुअल में वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करता है। तो बीइंग अ पेरेंट मैं आपको एक यही सलाह दूँगी कि आप प्लीज़ बहुत शांति से, बहुत प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बच्चे से बात कीजिए, क्योंकि आप बच्चे के साथ जैसा रहेंगे, वो एक ह्यूमन इमेज ना वैसी ही बनाएगा अपनी नज़रों में एक किसी भी इंसान की। अगर आप बहुत अग्रेसिव रहेंगे उनके साथ, तो उनको लगेगा कि हर कोई ऐसा ही होता है, हर पेरेंट ऐसे ही चिल्लाता है, हर किसी पेरेंट की यही आदत है। असल में मैंने बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ सुनी है कि यार पेरेंट्स तो हमेशा चिक-चिक ही करते रहते हैं, यार पेरेंट्स को और कोई काम ही नहीं है, हमेशा ना इनकी तो यही आदत है। नहीं, बिकॉज़ वो अपने घर में बचपन से ऐसा देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि सभी ऐसे होते हैं। बट आप प्लीज़ ऐसे एग्ज़ाम्पल बिल्कुल भी ना बनें, आप अपनी तरफ से बेस्ट दें, बहुत ही काम रहें, पेशेंटली हर चीज़ों को हैंडल करें, बहुत ही सटली चीज़ों को प्रेज़ेंट करें और उन बिहेवियर अपना अच्छा रखें और उनको प्यार से चीज़ें जितनी समझाने की कोशिश हो पाए, उतनी कोशिश करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब सभी अपने टिप्स, ट्रिक्स, अपने थॉट्स और मुझे मोटिवेट करने के लिए अक्सर कमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड set it up to all, so that you'll get the notifications of all of my videos and you won't be missing anything. तो प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी पेरेंटिंग।